बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है जैसे इंटरफेरेंस का जो पैटर्न था, लुक हियर, दिस इज इंटरफेरेंस पैटर्न एंड और आपको मालूम है जैसे ब्राइट डार्क अल्टरनेट ब्राइट डार्क हमको मिलता है, ठीक है। मान लो ये ब्राइट है, ये डार्क हो गया, फिर ये भी डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया, ठीक है। तो ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, लाइक दिस वे, इस तरह से। हाँ, तो व्हाट इज बैंडविड्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंडविड्थ को डिनोट करते हैं बाय लेटर बीटा से, भी बहुत लोग करते हैं। वैसे आपके सिलेबस में डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे डब्ल्यू से करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज बैंडविड्थ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स। दो ब्राइट बैंड और या फिर दो डार्क बैंड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो व्हाट इज बैंडविड्थ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव bright fringes मतलब बैंड्स, और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। ये बैंडविड्थ क्या होता है, समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी हियर, अच्छा सपोज कर लो ये जो है सेंटर ऑफ स्क्रीन है, दैट इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये जो है सेंटर ऑफ स्क्रीन है, हाँ, और ये ऑफ कोर्स ब्राइट होगा, फिर डार्क देन ब्राइट, इस तरह से आएगा। ये ब्राइट है देन डार्क देन अगेन डार्क लाइक दिस वे एंड देन अगेन डार्क लाइक दिस वे। तो सपोज कर लो कि हमें जो है दो ब्राइट्स के बिटवीन डिस्टेंस चाहिए, दैट इज द बैंडविड्थ। इज इट क्लियर? ओके, तो लेट्स से हम यहां से, हाँ लेट्स से ये जो है सपोज कर लो ये है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, एक और ले लेते हैं, और सपोज ये है पोजीशन ऑफ n प्लस ब्राइट। तो दोनों के बिटवीन जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ समझ में आया कैसे निकालना बॉयज एंड गर्ल्स? क्या हुआ, मेरी आवाज हाँ समझ में आ रहा है ना? ओके, तो दो हम ब्राइट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस निकालेंगे दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये ब्राइट है और ये डार्क है, डी फॉर डार्क बी फॉर ब्राइट मैं ऐसे लिख रहा हूँ हियर। ओके, तो दो ब्राइट्स के बिटवीन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ब्राइट की पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? कल ही हमने किया था फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था ये, एन लैम्डा डी अपॉन एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या था? हमने कल डेरिवेशन किया था, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है डायग्राम में? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2। वाई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पोजीशन स्क्रीन से, जो ब्राइट मिलेगा डार्क मिलेगा वट एवर द पोजीशन इट इज। तो हम लोग ब्राइट वाला फॉर्मूला ले लेंगे, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमें बैंडविड्थ चाहिए, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ n प्लस ब्राइट माइनस पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। अच्छा, तो बैंडविड्थ हो जाएगा n n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी
माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये जो ब्राइट वाला फॉर्मूला है बेटा, ये वाला फॉर्मूला हमने ले लिया, समझ में आ रहा है? दिस वन, ये वाला फॉर्मूला, इज इट क्लियर? तो दोनों को हम कॉमन लेके माइनस कर देंगे, हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, एन एन चला जाएगा तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स। वो बोला है ना, बोला है कल उनका फोन आया था सामने से। हाँ तो अगले जयराज, हाँ, कॉम्पिटेंस दिस बैंडविड्थ। सर मेरे यहाँ पर वो यही दिखाता है, म्यूटेड ही दिखाता है। क्या हुआ जयराज? सर मतलब सर मेरे मतलब स्क्रीन पे ना वो म्यूटेड ही दिखाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चले कोई बात नहीं, हाँ सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, बैंडविड्थ, कॉम्पिटेंस दिस बैंडविड्थ। Scroll down, sir. So please wait. Please wait. Done, sir. ओके, Done, sir. वेट सर। हाँ, बैंडविड्थ। तो ये ध्यान देना कि व्हाट इज लैम्डा हियर, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, d is the distance between slit and screen, between slits and screen, और स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। इस फॉर्मूले पे आते हैं, ये ध्यान रखना, ये लैम्डा मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेटा, लिख लेना ब्रैकेट में मोनो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दे रहा हूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। तो जो जो लैम्डा हम ले रहे हैं ना, एक्चुअली रे जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, मोनोक्रोमेटिक मतलब इसमें एक भी सिंगल वेवलेंथ, मतलब व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए, नो,
ठीक है, व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ तो कैन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले को डिस्कस करता हूं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करें बॉयज एंड गर्ल्स? हो गया? Yes. Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो फॉर्मूला हमने लिया है बैंडविड्थ का फॉर्मूला, ऑफ कोर्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये वैक्यूम में लिया है। मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वैक्यूम में किया जा रहा है। वैक्यूम मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन जो है वैक्यूम है। अगर ये मीडियम में होता, इन मीडियम, अगर ये मीडियम में करेंगे ना, तो आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम लोग पढ़ चुके हैं। एन इज इक्वल टू, बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़े हमने, साइन आई अपॉन साइन आर, एक होता है लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। तो लेमडा वन एयर में ले लीजिए और ये मीडियम में ले लीजिए, दैट इज हाँ मीडियम में ले लीजिए। हाँ, तो मीडियम वाला वेवलेंथ क्या आ जाएगा? लेमडा अपॉन एन। मतलब ये वैक्यूम में ले लीजिए और ये मीडियम में ले लीजिए, तो मीडियम का क्या आ जाएगा? वैक्यूम अपॉन एन। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी मीडियम में रखा जाता है तो कुछ नहीं होता, लेमडा के नीचे एन आ जाता है बस। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, दैट इज एन इंटू डी। तो ये हो गया मीडियम के लिए। इज इट क्लियर? तो मीडियम अगर रहेगा तो लेमडा को एन से डिवाइड कर देना, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस एन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसका मतलब आप अगर दोनों को रिलेट करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं रिलेट करूं, अगर 1 और 2 का मैं रेशियो ले लूं, तो अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या मिलेगा? रेशियो लूंगा तो मीडियम, नहीं एक मिनट, हाँ जो मीडियम का है दैट इज इक्वल टू वैक्यूम अपॉन एन। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रेशियो लेंगे तो ये मिलेगा हमको। तो कहने का मतलब ये है कि आप वैक्यूम वाले फॉर्मूले लर्न करके जाएंगे, और अगर मीडियम में पूछेगा तो बस लेमडा को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्चुअली पूरे फॉर्मूले में क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये जब फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो हमको जो है वो मतलब डार्क ब्राइट अल्टरनेट मिलता जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ब्राइट डार्क इस तरह से हमें मिलता रहता है, लाइक इस तरह का पैटर्न मिलता है मोनोक्रोमेटिक से। अगर वही हम लाइक दिस, अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें, इफ व्हाइट लाइट यूज करेंगे देन व्हाट विल हैपन? व्हाइट लाइट यूज देन, अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन? तो हमारा फिर जो स्क्रीन होगा वो कैसा होगा? स्क्रीन विल बी लाइक दिस वे। तो पूरा स्क्रीन जो है ब्राइट हो जाएगा, और पूरा स्क्रीन ब्राइट हो जाएगा, उसके बाद कलर स्टार्ट हो जाएंगे। अब मतलब सेंट्रल ब्राइट साइड, हाँ पूरा भाई काफी मतलब ब्राइट हो जाएगा इधर पूरा, जस्ट हियर लाइक दिस वे, पूरा स्क्रीन ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद कलर्स आएंगे, रेड लास्ट की तरफ आएगा, और उसके बाद वॉयलेट इधर आएगा, सी हियर वॉयलेट विल कम हियर। बाकी कलर सब बीच में रहेंगे, वो हम बार बार ड्रॉ नहीं कर रहे हैं।
तो अगर आप जैसे कलर्स मतलब इसके बाद कलर स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, जैसे ब्लू ग्रीन ये सब कलर स्टार्ट हो जाएंगे लाइक दिस वे, इस तरह से समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रीन इस तरह से कलर स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा स्क्रीन जो है वो ब्राइट हो जाएगा और उसके बाद कलर स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, ठीक है, और इनकी विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब ये सब जो कलर्स वगैरह इतने अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक में करते हैं, मतलब सिंगल रे होनी चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, तब आपको अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स या फ्रिंजेस मिलते हैं। लेकिन व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो कुछ अलग सा मिलेगा। इज इट क्लियर? हो गया? Please wait. Yes, sir. सर फर्स्ट वाला देखो ना। फर्स्ट वाला तो बेटा नो, अगर बायक्रोमेटिक यूज करेंगे देन बायक्रोमेटिक मतलब the two wavelengths lambda 1 and lambda 2 light used। अगर बायक्रोमेटिक यूज करें मतलब दो वेवलेंथ यूज करें तब क्या होगा? आपको मालूम है कि W का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है, बैंडविड्थ। तो अगर दो वेवलेंथ होंगे तो आपको दो बैंडविड्थ अलग अलग मिलेंगे, फिर एक मिलेगा लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, एक मिलेगा लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यू विल गेट टू डिफरेंट बैंडविड्थ्स। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बहुत अंदर हमारा एक्सपेरिमेंट एक वेवलेंथ का था, अगर तुमने दो वेवलेंथ लिया तो फिर दोनों अपना अपना करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स बैंडविड्थ बनाएंगे, अपना अपना बैंडविड्थ बनाएंगे। इज इट क्लियर? तो होता क्या है, वो ओवरलैप करने लगेंगे, तो बैंडविड्थ विल ओवरलैप, बैंडविड्थ ओवरलैप करेंगी, बैंडविड्थ विल ओवरलैप, वो ओवरलैप करेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बैंडविड्थ ओवरलैप करेंगे। सपोज ये स्क्रीन है बॉयज एंड गर्ल्स, और बैंडविड्थ ओवर ये सपोज कर लो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, सेंटर ऑफ स्क्रीन, और वो ओवरलैप करते जा रहे हैं करते कुछ मतलब इसकी बैंडविड्थ सपोज ज्यादा है, इसकी कम है, व्हाटएवर इट इज, वो ओवरलैप कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आता है, लुक हियर, कहीं पे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की बैंडविड्थ, सपोज कर लो ये डार्क लेयर है, दोनों की बैंडविड्थ बिल्कुल कॉन्साइड कर जाएगी, एग्जैक्टली कॉन्साइड करेगी, ठीक है, और दोनों के सेंटर्स आपस में मीट कर जाएंगे। कहीं पे तो एक आएगा ना एक ऐसा पॉइंट, भाई ओवरलैप करते जा रहे हैं, कहीं पे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा। इज इट क्लियर? तो लेट्स से इसका जो बैंडविड्थ है सपोज कर लो n1 है, और इसका बैंडविड्थ क्या है जैसे n2 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला, इसको हम अगर मतलब डिस्टेंस को लेके, इसके मतलब डिस्टेंस को लेके, ये जो डिस्टेंस लेंगे इसको लेके कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस सेम लेंगे हम, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस तो बेटा सेम रहेगा, तो डिस्टेंस की कितना होगा, बैंडविड्थ इनटू n1, और इसका होगा बैंडविड्थ इनटू n2, ठीक है। ये W1 W2 की वैल्यू रख दो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लैम्डा n1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 n2, and what is n1 n2 here, and what is n1 n2 here,
N1 N2, let N1 and N2 are the bandwidths corresponding to wavelength lambda and lambda 2, corresponding to wavelength lambda 1 and lambda 2 coincides for the first time from the center, away from the center, coincides for the first time away from the center. ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बायक्रोमेटिक पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, तो इसको जरा तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, सीडी में भी बनाते हैं, तो ये बायक्रोमेटिक वाला फॉर्मूला जरा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके जाओ। इज इट क्लियर? मतलब दोनों अपनी अपनी बैंडविड्थ बनाएंगे, कहीं पे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों कॉन्साइड करके आएंगे, ठीक है। हो गया? नो सर। अच्छा ये देखिए, हाँ, देन फोर्थ पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कंप्लीटली। हाँ, सपोज कर लो कि ये सोर्स था एस, और मैंने आपको बताया था कि देयर टू, यहाँ पे S1 है, सपोज कर लो इधर S1 है और इधर S2 है, एंड इधर स्क्रीन है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, दैट इज y is equal to 0 here, y is equal to 0 here। सर जी नमस्ते। एक सेकंड, हाँ, सपोज कर लो ये स्क्रीन है और सेंटर पे सपोज कर लो इस तरह की बहुत सारे बैंड्स बन रहे हैं, डार्क ब्राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये इतने बिल्कुल एक जैसा पैटर्न लगता है, समझ में नहीं आता है कि सेंटर किधर है, मतलब सेंटर पे कौन सी फ्रिंज है मालूम ही नहीं चलता है, समझा ना। तो दे आर वेरी सिमिलर, मतलब ऑल डार्क आर इक्वली डार्क, ऑल ब्राइट्स आर इक्वली ब्राइट, उनके बिटवीन डिस्टेंस भी सबका बैंड्स वगैरह बराबर है, थिकनेस वगैरह सब बराबर है, तो समझ में नहीं आता सेंटर पे कौन है। इज इट क्लियर? ओके, तो ध्यान सुनो, सपोज कर दो कि वन रे इज कमिंग फ्रॉम this point
और दूसरी रे इधर से आ रही है, ठीक है, और ये इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर स्क्रीन, ये स्क्रीन। तो अगर सपोज कर लो तुमने किसी एक रे के पाथ में एक कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी लाइक दिस वे हियर। सपोज कर लो मैंने यहां पे एक समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी। गॉट दिस डायग्राम, समझ में आ रहा है? Sir, can you please repeat? अच्छा, देखो क्या किया उसने कि किसी एक रे, या तो ऊपर वाली रे में या नीचे वाली रे में आपने क्या किया, सोर्स जो होता है S1 S2 था, उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी। तो ट्रांसपेरेंट शीट लगाने से क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके पाथ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। लेट्स से ये ट्रांसपेरेंट शीट की जो थिकनेस है वो T है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N है। तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट शीट, refractive index N and thickness T। तो क्या होगा, ये पूरी जो पैटर्न है स्क्रीन का, ये अगर ऊपर वाले रे में लगाओगे ना तो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड। हाँ, नीचे लगाओगे तो नीचे डाउन, मान लो इधर लगाओगे तो फिर वो नीचे आएगा, मतलब ऊपर वाली रे में लगाओगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाली रे में लगाओगे तो नीचे शिफ्ट होगा। इसे क्लियर, बात समझ में आया? इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड नहीं जाएगा, नीचे वाले में लगाओगे तो नीचे आएगा। ये बात समझ में आया? मैंने क्या समझा, शिफ्ट कितना होता है ये याद रखना। शिफ्ट होता है नियर अबाउट हाँ n-1 T कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी और विथ का फॉर्मूला क्या था, दैट इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बैंडविड्थ, और W बाय लैम्डा हो जाएगा दैट इज कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हाँ, तो दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है, इज इक्वल टू n-1 T बैंडविड्थ अपॉन लैम्डा। दो फॉर्मूले बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूले याद रख जाना, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत होते हैं। ओके, कॉम्पिटेंट दिस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस्ड कोई भी रे में इंट्रोड्यूस कर दो, या ऊपर वाली रे में या नीचे वाली रे में। ऊपर इंट्रोड्यूस करोगे ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे इंट्रोड्यूस करोगे तो नीचे शिफ्ट होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, ये पॉइंट O ले लेते हैं। अगर वो पूछ ले कि नंबर ऑफ बैंड शिफ्टेड अपवर्ड फ्रॉम थ्रू पॉइंट O, नंबर ऑफ बैंड्स या बैंडविड्थ शिफ्टेड थ्रू पॉइंट O, तो कुछ नहीं, ये W से डिवाइड कर देना, शिफ्ट अपॉन W हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा n-1 T अपॉन लैम्डा।
ठीक है, ध्यान रखना इसका। Open this one. लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। हो गया? So please scroll up.